हमारे जीजा जी बैठे हुए हैं, सारा आइटम ले आऊं, अपने जीजा जी से लिखवाऊंगा उनकी प्रॉपर्टी। कैसी हालत बना रखा है तू? हाँ, कितनी बार तुझे समझाया है ना कि शराब पीकर हमारे सामने मत आया कर, और तू है कि अपनी आदत से बात नहीं आता है, हमारे ही पास आता है। जीजा जी मैं सामने कहा हूँ, मैं तो काफी दूर हूँ। जमीन पर गिर जा रहा है, होश नहीं है। अरे ये दारू शराब छोड़ दे, तेरी भी शादी कर दूं, तू भी खुशहाल जिंदगी बिता। जीजा जी आप हैं सब कुछ, हम समझ लो कि हमारी शादी हो गई है। जीजा जी शादी करके क्या करेंगे, सबसे बड़ी आशिक हमारी यही है। अच्छा, ये आशिक है तुम्हारी, यही तुम्हारी जिंदगी में काम देगी। हमारी बात सुन, उधर चल रहे, डंडे से बात करूंगा अभी। इसको जब लेके सोता हूँ बहुत मजा आता है। जीजा जी बोल काहे यहाँ तू आया है बे, बोल काहे। दारू पी कर यहाँ पर नहीं आना था, क्या चला जाए इसी में अब भलाई तेरी। दारू पी कर यहाँ पर नहीं आना। क्या कर रहे हो जीजा जी? अबे शराब के नशे में यहाँ पर नहीं आना था। अगर तुमको शराब पीना है तो अपनी बहनिया के पास जाना था, यहाँ क्यों आया? शराब पी करके चाहे बहन के पास जाऊं चाहे बहनोई के पास जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन से मंदिर में जा रहा हूं कि जो भगवान नाराज हो जाएंगे। जीजा जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, ये शराब के नशे में ही कहेगा। शराब के नशे नहीं, कुछ सामान लेकर अच्छा, सामान लेना है। बढ़िया बढ़िया सामान तुम्हें दूंगा, घबराओ नहीं। बताओ बताओ। आधा हिस्सा अमर को जो तुम दे रहे, उसके नाम की रियासत मुझे दी। अबे भलाई तेरी, मार डंडे से फोड़ू तेरी खोपड़ी, क्या चला जाए इसी में भलाई तेरी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा शब्द कहने के पहले सोचना चाहिए। जीजा जी ज्यादा चिल्ला करके मत बातों करो, वरना फेफड़े में सड़न हो जाएगी। डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओगे, डॉक्टर मना कर देंगे, हिजड़ों की तरह हाय हाय करके ताली बजा के मरोगे। नहीं बात तुमने मुझे क्या बोला? कमीना बोला। हाँ, तू कमीना है। मेरी बात सुने जीजा जी, जिस पत्तल में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। जीजा जी अबे कितना भी हूँ,
मैं तेरे बहन का सुहाग हूँ। तो मैं कहाँ कह रहा कि तू हमारे बहन के बाप हो? अबे तू साला हमारा साला हो कि हमको आगे दिखाता है? हमारे टुकड़े पे पलने वाला, हम जिसको भूखना सिखाए वही साला हमको काटेगा। हाँ पिताजी मेरी बात सुनिए, आपने हमको कमीना अपनी औकात तुझको दिखाता हूं मैं, जान चाहेगी तेरी हाथ से सीधा यमलोक तुझको पठाता। करे हमका मरबे ताई? मार डालूंगा जीजाजी। इतना भी हो तो तेरे बहन का सुहाग हो, अपने बहन के मांग का सिंदूर अपने हाथ से मिटाएगा। जीजाजी, कौन किसका बाप, कौन किसकी माई, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन है? अभी तक तो मेरे मन में था कि तेरे भी नाम कुछ कर दूं ताकि तू भी अपनी जिंदगी व्यतीत खुशहाल से करे, लेकिन ये तेरी रवैया देखकर तुझे साले एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जीजाजी, फूटी कौड़ी की बात करते हो जीजाजी? हम तो पूरी की पूरी रियासत लेंगे। क्या समझ रखा है? मैं तुम्हारी सारी रियासत लूंगा। जब तक ये बेकुराम जिंदा है तू साले कुछ भी नहीं पाएगा। जीजाजी, अगर तुम जिंदा हो नहीं पाऊंगा तो मरने के बाद तो पाऊंगा मैं। कौन मारेगा मुझे? तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं, मौत के मच्छर तुम्हारे सर पर मंडराएंगे जीजाजी। अब बहुत ही जल्दी यमराज साहब तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरे पास यमराज आएंगे और तुम्हारे पास कोई नहीं है। अबे साले, तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा सार खात बा, हम इनके आंखी देखावत। इतना बड़ा कमीना बेशर्मा सार तो हम कहूँ देखबई नहीं भाई। जीजाजी, कमीना हूँ तो कमीना बाजी दिखाऊंगा। और आज तुम्हें मेरे नाम रियासत लिखना होगा। बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कभी नहीं लिखूंगा। नहीं लिखोगे ना? पूरी रियासत अपने दोनों बच्चों के नाम कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो सुनाई दोगे? नहीं दोगे? मैं चला जाता हूं, जिसका नसीब खराब होगा वो आकर के फंसेगा। काम करके खेतों से चली आई हूँ। बड़े भैया खेते में ही बैठे हैं, चलती हूँ माँ से खाना मांग लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर चली जाऊंगी खेतों में काम करने के लिए। बाबूजी, मामा, बाबूजी को किसी ने मार डाला मामा। हाँ मामा, क्या हुआ मामा? बाबूजी को किसी ने मार डाला? हाँ मामा। मेरी बात सुन रहे पुजवा? हाँ बोलो मामा। अरे मार करके जीजात शहीद बेसलाम मार कर
फोन करके बुलाऊं, अरे पुलिस को अभी हाथ में हथकड़ी तुझे पहनवाऊंगा। अरे हरामजादे, तेरे हाथ में चाकू और जीजा जी की लाश, और कह रही है कि पिताजी को कौन मार डाला। हरामजादी मुझे बेवकूफ समझती है। अरे जीजा जी को मारने वाला कोई और नहीं, अरे तू है, क्योंकि तेरे हाथ में मैंने चाकू दिखा। मैं नहीं कुछ करूंगा। अभी बाहर को बुलाता हूँ। बाहर, अरे बाहर, अरे क्या हुआ भैया? क्या बात है? तेरे मांग का सिंदूर मिट गया रे। मेरी मांग का सिंदूर? तेरे मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, यही तेरी बेटी पूजा है। मार डाला जीजा जी को। स्वामी, क्या देखते हो? पुलिस को बुला कर क्यों सजा दिला है? मैं जा रहा हूं। एक काम कर भैया, तुम यहाँ से जाओ। जाओ भैया, जाओ। क्या रे पूजवा, माँ, तुमने अपने बाबूजी को मार डाला? नहीं माँ, मामा तू झूठ। सुन मेरी बात। रे पूजवा, हर जाई मुझे तू बता, जान बापू का अपने तू क्यों ले लिया? ऐसा करते हुए सर में हरियाई नहीं, खून सिंदूर मेरा बना क्यों? क्यों रे? आखिर तेरे बाबूजी तेरा क्या बिगाड़े थे जो तुमने बाबूजी को मार डाली और मुझे विधवा बना दी? हर जाई बोलती क्यों नहीं पूजवा? भैया क्यों किया ऐसा? मेरी बात सुनो। बस! खून बापू का भैया न मैंने किया, झूठा इल्जाम मामा। इसी वक्त मैं थाने में फोन करूंगी दरोगा जी के पास। जब थाने से 2-4 पुलिस वाले आएंगे, जब तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी हट जाए, तब तू साफ साफ। हेलो, इंस्पेक्टर अजीज बोलिए।
अरे साहब मैं थाने में ही फोन की हूँ साहब। क्यों? मैं शोभा रानी बोल रही हूँ मीरगंज गांव से, मीरपुर से साहब। मीरगंज मीरपुर से? मीरपुर से साहब। हाँ हाँ, थाने में फोन लगाया तुम्हारा। साहब आज मेरे घर में मर्डर हो गया साहब। क्या बात कर रही हो? मेरे पति ने गुराम सेठ जी को मार दिया गया साहब। ओह, कौन है ये? खून करने वाला है कौन? खूनी कोई गैर नहीं है, हाँ। सगी बेटी है साहब। अरे हड़बड़ाओ नहीं भाई, प्यार से बताओ, हड़बड़ाओ नहीं। साहब हाँ। जल्द आइए साहब। सुनो, ये बताओ कि लाश कहाँ पर है? लाश अभी यहीं पे मौजूद है साहब। और वो खून करने वाली लड़की कौन है? खूनी भी यहीं पे है। सुनो, ये दिमाग से काम लो। देखो, लाश को कोई हाथ न लगाने पाए और होशियारी से काम लेना, लड़की भी भागने न पाए। लेकिन साहब आप देरी मत करना बहुत साहब, जल्दी जल्दी आना। बहुत जल्दी आ रहे हैं। मैं फोन रखती हूँ साहब, आप जल्दी आइए साहब, जल्दी आइए। जब देखा तब तो सलूटे करी, जब तक हमारा मुंह तोड़ न रहा तब तक सलूट करा तू। नमस्ते नहीं कर सकता कभी? असल बात आप हमसे हौदम बड़ा हैं। हौदा नहीं सारा मास्टर ही बढ़िया है। साले फालतू बात करता है। कितना पढ़ा है बे? IM 40 तक। 40 तक? 40 तक पढ़ा है? ये कॉलेज कहाँ पर है? 2 तल्ला के ऊपर। अबे बेवकूफ, 40 तक नहीं पढ़ा है। जिस क्लास में बैठता था वो रूम नंबर 40 रहा होगा, तो साला कह रहा है कि 40 तक पढ़ा हूं। चौकीदार, हाँ साहब। तो ऐसा कर यार, सामने वाले बस्ती में पूछा गया ना कि सेठ नेकूराम का मकान कौन है, लोग यही बताए। अगर ये बता दिया, कोई दिखाई नहीं दे रहा है इधर। अबे कोई आवाज आ रही है, सुन। ये कौन सी आवाज है यार? आवाज ना आओ कि हमका लागत है ब्रह्मा घर मालिक के भेड़ी भी आती है। चल साला ऐसी फालतू बात करता है। अबे उनके यहाँ भेड़ी ना हो तो, और फिर भेड़ी और बकरी जब बच्चा देती है तो ऐसी आवाज आती है क्या बे? अबे कोई औरत रो रही है यार, रजवा की नाम ले रही है। तेली के फालतू बात मत कर। ये कोई औरत रो रही है यार, ध्यान दे पहले। रोवत ना हमका लगा था कौनो मंदिर सुंदर कांड हो। चल चल, फालतू बात करता है। आया जा सारे प्रसाद ले लिया। अबे औरत रो रही से बुला यार, बुलाई से बुला। हेलो दादी जी। दादी नहीं, सारे तो नानी है। काय फालतू बात करता है? मैडम जी कह सकता है, कुछ भी और कह दे। हेलो मेढक जी। मेढक की नहीं, सारे कुछ खबड़ा है। हेलो महिला पुरुष स्त्री लेडीज कम ही है। सब महिला वही, पुरुषों वही। पुरुष हम लोग आ गए। हेलो भाई, हेलो इधर आओ, इधर आओ, इधर। खड़ी हो जाओ, जैसे साहब के पकड़े है उसे अब हमारा पकड़ा है। जैसे साहेब को पकड़े वैसे नहु को पकड़ा। अच्छा इनकर पकड़ ले तो ससुर बटूर के इनका लगता है और पकड़ ले। चल पकड़े मेरे खुरिया ना। चली बड़ी बदतमीजी औरत है। एक बार हो गया, 2 बार तो हवा साहेब दौड़ी जाती है, पकड़ाई बड़े। अरे घबराओ नहीं, पुलिस वाले हैं, तुम्हारा काम होगा। तुम्हें इंसाफ तुम्हारे साथ होगा, इंसाफ तुम्हें मिलेगा। घबराओ नहीं, रोने से काम नहीं चलेगा। बस चिंगुरान हटन की नाई एक आग दाई और पकड़वाई। अब पौरुख ना नाय बेचारे भंडारी लाल मर गए तो होका छोड़ के चला गए। जा हम तुहार गुरु हम मर गया तो हमार नाम रोशन करे, जैसे हम पकड़ा के मर गए तू पकड़ा के मरे। अरे चौकीदार बन के आए हैं, जरा यहाँ चिंगोरत बटोरत। हेलो इधर आओ। क्या नाम है? शोभा रानी। देखिए गुल्ला शोभा रानी बता, देखो गुल्ला रानी, छेना रसगुल्ला सारे खाई जाइए। शोभा रानी तुम्हारा नाम है? हाँ साहब। थाने में फोन तुम लगाई थी? हाँ साहब। फोन पर बता रहे थे कि तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। हाँ साहब। लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए मेरे पति की लाश साहब। मेरे पति को बड़ी बेरहमी से मार दिया। अभी चौकीदार, अरे यार लाश तो यहीं पड़ी है यार। कहाँ? ये देख। कहाँ इलाज या कहाँ? हाँ चुप रहता है, सोवा तहाँ कहता है 2 डंडा पिलाती टूट के बैठ। अबे सारे पागल हम नकब लिया के आए हैं। कभी 2 डंडा पिलाने में तुम बैठ गए? और कहाँ? कभी जो आदमी ये मरा हुआ है ना,
मर गए का मारने से कोई उठता है? ऐसे हमारे बाबा सोवत रात इन कबो कदार दुई आखर बुलाए तो उठ के चाय पिए लागा थी। अबे तेरे दादाजी नींद में रहते होंगे, सो रहे होंगे। ते मर गए? ये मरा हुआ आदमी है। मर गए? हाँ। काहे बिना मरे नहीं? अब तुम्हें तुम्हारे गांव में घर में सारे क्यों मरा तो तुझसे पूछ के मरता है क्या बे? फालतू बात करता है। खाए पिए के ना बहुत रहे। चल 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 चल। ए, इधर आओ। तुम बता रहे थे किसी लड़की ने फोन किया है। हाँ साहब, वो लड़की कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए, ये हर जाए खून करने के बाद यहाँ ऐसा डांटे रहे एक दाई गिर पड़ा रहा, बेहोश हो रहा है। अबे काहे यार, काहे दिमाग खराब कर रहे हैं? उसको मत डांट, हमने डांट दिया। सुन हमारी बात सुन धर्मेंद्र, अरे यार जाने दे जाने दे। तो सारे मुर्गी हो या अंडा से वही आई है। डांट देना। अबे ऐसे कोई डांटता है? ये क्या कर रहे थे? ये क्या है? सारे हाथ का खेल है, बता पक करके अरे जन्म में सारे मुर्गिन हो गया तू। ए बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक? अगर ये लड़की यहाँ पर हाजिर है तो हम उससे बयान लेंगे, उससे पूछताछ करेंगे ये खून क्यों किया, किस कारण क्या है, ठीक? अभी इसमें बोला नहीं। चौकीदार पकड़ो। ओ लड़की इधर आओ। क्या नाम है? साहब, हाँ। मेरा नाम पूजा है। पूजा नाम है। ये जो लाश पड़ी है तुम्हारे कौन थे? हमारे बाबूजी थे। ओ बाबूजी, तुम उनकी बेटी हो? हाँ। पूजा देखो, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? और तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तो सारी बात सच सच बताना, ठीक? ठीक है। अगर सच सच बताओगी तो हम पुलिस वाले तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है और वादा करते हैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक? ठीक है। सुनो हमारी बात। पूछता जो मैं पूजा और बताना सही, खून बापू का अपने है तुमने किया, बाप का खून करते और नया शर्म किसी जन्म का तू बदला है इनसे लिया। हमारी पहले हमारी बात समझने की कोशिश करो। लड़की देख, तुम एक लड़की जात हो, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़े, इसलिए साफ साफ बताओ। अरे भाई तुम्हारे बाप थे, तुम्हें जन्म दिए, इस दुनिया में लाए, पाल पोस के सयानी कर दिए, तो क्या बेटी का फर्ज यही बनता है कि जब सयानी हो जाए तो अपने बाप को जान से मार दे? हैं? अभी भी भैया अपना नाम तो नहीं बताएं। इस संगीत और कॉमेडी को देखते हुए आप साहब की तरफ से 100 रुपए आए हैं। भैया जी को बार बार नमन है। संगीत को प्रति प्रसन्न है, कॉमेडी को प्रति प्रसन्न होकर 100 रुपए आए हैं। भैया जी को बार बार नमन बा। बोलो सच्चाई क्या है? साहब, मैं सब सच बताऊंगी। हाँ बोलो। मैं अपने बाबूजी को खून नहीं की हूँ साहब। क्या बात कर रही हो? सच बोल रही हूँ। तुमने खून नहीं किया? मैं तो खेतों में काम करने के लिए गई थी साहब। जो हमारे भैया को भूख लगी तो मैं माँ के पास खाना मांगने के लिए आई थी साहब। माँ नहीं मिली। घर पे क्या देखती हूँ? क्या देखी? कि किसी ने हमारे बाबूजी को खून कर दिया था साहब। हमारी बात समझने की कोशिश करो, साफ साफ बताओ हकीकत क्या है। इधर उधर की बातें मत बोलो, वरना तुम्हारे साथ जान लो हम कैसे पेश आएंगे। हम पुलिस वाले हैं। हाँ पहले समझाते हैं साहब। हाँ। मैं बाबूजी को खून नहीं की हूँ। अरे कौन सी ऐसी बेटी होगी
जो अपने बाप को जान से मार देगी सर। हराम जाती लड़की, एक बेटी जात होकर के, एक बेटी होकर के माँ के मांग का सिंदूर मिटा दिया, अपने बाप को जान से मार दिया। क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? हैं? हम मानते तेरी माँ झूठ बोल रही है, क्या तेरा मामा झूठ बोल रहा है? दो गवाह, दो सबूत तेरे खिलाफ है और पुलिस वालों को बेवकूफ बनाती है। नहीं साहब, साफ साफ बता दे, हमें मजबूर मत कर साहब वरना पुलिस वालों की मार नहीं जानती है अभी तू। फोन करते हुए हैं? मामा और माँ क्या हमको देखी थी साहब। क्या? हाँ, फोन करते हुए बाबूजी को हाँ। मामा और माँ से आप नहीं पूछे हो कि फोन करते हुए मैं बाबूजी को मारी हूँ? आप पूछो। ए जरा, ए साहब मारा भाई उठ। ए भैया रहाई दे, तू रहाई दे, पका भाई के साहब तो हाथ डाटा सारे हमारे हानिकारक पहुंचावा दे। यही खून की है ये साहब। बताओ, ये लड़की कह रही कि पूछिए कि खून करते समय हमें अपनी आंखों से देखिए। हमने हमारे भाई देखे साहब, क्या नाम है? विशंभरनाथ विशैला। वो देखा है। हाँ, ये खून करने के बाद भागने की कोशिश की थी साहब, इसके हाथ में हथियार था। इधर आ। सुन ली? अब सुन, ए, हम कोई बात नहीं सुनेंगे। चौकीदार लगा हाथ कड़ी, लगा हाथ कड़ी। खूनी आ गए। यार बड़ी हराम खोर औरत है यार, साली खोपड़ी में चल के डांट रही है हराम। ए पक्का चौकीदार, सरवा कहाँ गायब हो? अबे ओ चौकीदार, चलो पैसा लेने चला गया क्या? चौकीदार चला हथकड़ी यहाँ छोड़ के कहाँ बैठे? कैसा है लील गहवा सार हिया बैठे? अबे हाँ, सारे में हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। अबे पीछे दे, पीछे साहब, साहब पीछे साहब। इधर कल एक औरत हमको धक्का दे दिया साला, जा करके वहां बैठा है। चला बैठा ऐसे है जिससे यहाँ पर नौटंकी हो रही है। इधर आ पहले, कभी जब तोरे पौरुख ना आई सारे काकर चौकीदारी करता है। अबे भाई सारी औरत धक्का दी होगी, ऐसा कर, इस हाथ लड़की के हाथ में हथकड़ी लगा, इसे ले चल। उसके बाद जब लेडीज पुलिस बुलवाएंगे, इसके ऊपर मार पड़ेगी, तब साफ साफ बयान करेगी। साहब हाँ, मुझे कहीं मत ले चलो। क्यों? मतलब तुम्हें छोड़ दें? हाँ साहब। अब तो ये फैसला होने के बाद ही तुम्हारे समझ में आएगा कि तुम छूटने लायक हो कि नहीं हो, खून की हो कि नहीं की हो, तो कोर्ट में जाने के बाद पता चलेगा। ले चल और सिपाही को भेज, ये बॉडी को उठा करके पंचनामा करके पोस्टमार्टम की लाश को भिजवा। चलो।